कितना टफ है ये हल्का। आप यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर गुजर रहे हैं। गुज़श्ता 20 साल से काम नहीं हुआ यहाँ पर, फिर भी उन्होंने मोटरवे रखवाया, उन्होंने स्टील मिल तबाह किया, पीआईए उन्होंने तबाह किया, इदारे उन्होंने तबाह किए। हमें तो 2.5 साल में मिला कर्ज से भरा हुआ ये मुल्क। ये सारी बातें तो अवाम भी कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ। वफाक में हुकूमत आपकी, फैसल वावडा यहाँ से सीट जीते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। NA 249 के उम्मीदवार अमजद इकबाल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये ज़िमनी इंतखाबात हैं जिनकी पूरे पाकिस्तान में गूंज है। यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल भी हैं PSP की तरफ से, मिफ्ता इस्माइल भी हैं, मंदोखेल साहब भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, और मुख्तलिफ पार्टीज़ यहाँ पर ज़ोर आजमाई कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें इनके ऊपर क्यों हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं और इस वक्त वफाकी हुकूमत भी इन्हीं की है। अमजद इकबाल अफरीदी साहब, पहले तो ये बताएं कि कितना टफ़ है ये हल्का। आप यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर गुजर रहे हैं। कितना टफ़ है आपके लिए और कितना आसान है? तकरीबन 7.5 लाख कमोपेश आबादी है यहाँ की। यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। टफ़ इसलिए कि क्योंकि गुज़श्ता 20 साल से काम नहीं हुआ यहाँ पर, और ये 2.5 साल जो गुज़रे हैं उसके अंदर 40 से 50 करोड़ के फ़ंड लगे, उसमें काम हुआ, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्योंकि जो रोड्स का हाल था, जो सेवरेज के जो बुनियादी मसाइल थे, हालांकि वो MNA MPA के नहीं थे, लोकल नुमाइंदों के काम थे। सूबाई हुकूमत और उनमें आपस में झगड़ा चलता रहा। फिर सिंध हुकूमत DC उनके बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हुआ। वफाक ने काम शुरू करवाया। ये सारी बातें तो अवाम भी कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ। वफाक में हुकूमत आपकी, फैसल वावडा यहाँ से सीट जीतते हैं, वफाकी वज़ीर बन जाते हैं, और लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपने मुझे नहीं जितवाया। तो ये बोझ आप कैसे उठाएंगे? नहीं, देखें, अल्ताफ़ नगर से काम शुरू करें, इत्तेहाद टाउन हो गया, अब्दाबाद हो गया, 5J हो गया, गुलदार शाह रोड हो गया, 19D हो गया, ज़िया कॉलोनी हो गया, मोमनाबाद हो गया, पानी का, सेवरेज का, तमाम कामों पर काम किया। अब ये रोड हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से भी लाइन पानी की जा रही थी, उस पर FIR हुई सूबाई हुकूमत की जानिब से। काम नहीं करने दिया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी ने रोका, उनकी हुकूमत ने रोका। बिल्कुल, उनकी हुकूमत ने PWD पर FIR किए, क्यों पानी लोगों को दिया जाए। तो ये इलाके के मसाइल ना उन्होंने खुद काम किए, ना दूसरों को करने दिए। अफरीदी साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई है और डेफिनेटली जिस हल्के में हम बैठे हैं यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो मेरी रिसर्च है। आप मुझे बताएं कि ये महंगाई का रोना लोग आपके सामने रोते हैं कि नहीं रोते जब आप जाते हैं उनके पास? नहीं, देखें, इश्यूज़ ये लोग यहाँ वो पानी, सेवरेज के तमाम मसाइल लेकर आते हैं ना। अब बदकिस्मती है कि MNA MPA लेजिस्लेशन के लिए वो फ़ंड इलाकों के ऊपर लगा रहे हैं। हम जाते हैं लोगों के पास, महंगाई इशू, जिन्होंने यहाँ 15-20 साल हुकूमत की है, महंगाई तो फिर भी उन्होंने मोटरवे रखवाया, उन्होंने स्टील मिल तबाह किया, पीआईए उन्होंने तबाह किया, इदारे उन्होंने तबाह किए। हमें तो 2.5 साल में मिला कर्ज से भरा हुआ ये मुल्क, कर्जे चढ़े हुए थे। प्लस पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आप ये हल्के से विन कर जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ से इस हल्के में 22 साल से रहता हूँ, बल्दिया टाउन का मैं रिहायशी हूँ। इन्हीं मसाइल के अंदर मैंने ज़िंदगी गुजारी है, तकरीबन 20 से 22 साल, और यहाँ के मसाइल बेहतर तरीके से समझता हूँ। और वसाइल के लिए हुकूमत हमारी, मेरी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनके सामने 2 चीज़ें रखी। मैंने कहा, खान साहब, आपने जो हमें वसाइल दिए 40 से 50 करोड़ के फ़ंड, वो कम थे। हमें सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, 7.5 लाख की आबादी है, हमें यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म साहब को रखी हैं। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, इंशाल्लाह स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। हमारे जो महीने के जो सालाना फंड्स हैं वो खर्च होंगे। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके ही यहाँ पर फैसल वावडा के नीचे जो MP जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शहजाद, उन्होंने बड़ी मुखालफत की आपकी, और उन्होंने मुतालबा भी रखा बेशुमार। ऐसे में जब नीचे ग्रुपिंग हो जाए, ऐसे में आप जितने भी पावरफुल होंगे सीट कैसे निकालेंगे? देखिए, उस वक्त वो भी कैंडिडेट थे, बहुत सारे, तकरीबन 18 कैंडिडेट थे। तो हर कोई, ये जमहूरियत है पार्टी के अंदर, हर कोई हक रखता है उसमें। हमने जलसे किया, मिलके कैंपेन कर रहे हैं, कोई डिवीज़न नहीं है। बेतहाशा PTI का वर्कर है, खान साहब के विजन 249 में अगर अमजद इकबाल अफरीदी जीत जाते हैं और असम्बली पहुँच जाते हैं तो ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा जो इससे पहले नहीं हुआ इधर? देखिए, मैं सबसे पहले मैंने जो वज़ीर आज़म साहब से
रखा है कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें पानी का मसला, इस बल्दिया का सबसे बड़ा मसला, बल्दिया हो गया, मोमनाबाद हो गया, पानी का इशू है। पानी की लाइनें हमें चाहिए। जो यहाँ पर काम हुआ है पिछले उसमें, वो खाली फंड्स खाए गए हैं और काम नहीं हुआ है, तो लोग उसी वजह से नालायन से। हमने थोड़े बहुत काम किए क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वसाइल बहुत कम थे, हमने थोड़े बहुत काम किए, अवाम ने देखा, उस पर अवाम हमारे साथ। आखिरी बात, इससे पहले जो आपके MNA थे, वफाकी वज़ीर थे, उनके पास तो बड़ा पैसा था, आपने कितने लगा दिए अब तक? बड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़िमनी इलेक्शन पे तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। देखिए, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे पार्टी के वर्कर, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ की तंजीम है, वो अपनी मदद आपके तहत, मुझसे पूछा गया आप इतने बड़े माफिया के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, आप कैसे लड़ोगे? मैंने, अल्लाह गवाह, मैंने उनसे कहा मैं ईमान की ताकत से लोगों के पास जाऊंगा, अल्लाह दिलों में डालेगा। और मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हो रहे हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ और कोई यहाँ आपके पास नुमाइंदा वो यहाँ का है नहीं, वो जानता नहीं है यहाँ के मसाइल, ना उनके बच्चे इन हॉस्पिटल में जाते हैं, ना उनके बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं, वो यहाँ रहते नहीं है, यहाँ के मसाइल कैसे हल करेंगे? अमजद इकबाल अफरीदी साहब थे हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं यहाँ पे।